अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड। सैम मैं तो जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशाबाद होंगे अपने अपने घरों में। तो जनाब, आप शॉप तो पहचान गए होंगे किसकी है। मशहूर ज़माना स्टाइलो की है। और स्टाइलो में क्यों गई थी, मेरे साथ सीन हो गया, इस वजह से गई थी। तो हुआ ये कि मैंने स्टाइलो से ये वाली ट्रांसपेरेंट सैंडल ली थी। तो मुझे पता था हाँ ये थोड़ी नाजुक है, लेकिन मुझे इसकी जो हील है ना ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और अट्रैक्टिव थी, डिफरेंट थी। तो मैंने ये वाली सैंडल ले ली थी। हुआ ये कि ये फ़र्स्ट टाइम पहनने पे ही, यानी एक दफ़ा मैंने ईद पे पहनी है तो उसको तो खैर काउंट नहीं करेंगे। मैं किसी फंक्शन में फ़र्स्ट टाइम पहन के आई थी, मेरी कज़न का वलीमा था, तो मैंने सोचा कि ये पहन ली जाए, इसके साथ मैच हो रही थी। तो जब मैं पहन के जस्ट इंटर ही हुई हूँ हॉल में, और ये टूट के हाथ में आ गई थी। तो मुझे तो बहुत गुस्सा भी आया, बहुत दुःख भी हुआ कि नई सैंडल थी मेरी और टूट गई। तो ख़ैर फिर मुझे याद आया कि ये हाँ क्लेम कर सकते हैं। ब्रांड इसलिए नहीं पहनती कि ब्रांड पहनने का शौक़ है या कुछ, अल्लाह ना करे ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस इसलिए पहनती हूँ कि मतलब मज़बूत होती हैं और रिलायबल होती हैं और क्लेमेबल होती हैं। अगर बाय चांस कुछ हो भी जाए तो आप क्लेम कर सकते हो। इसलिए फिर मैं ब्रांड को प्रेफ़र करती हूँ रादर देन अदर लोकल। और ब्रांड और लोकल के प्राइस भी कंपेयर करके मैंने आपको दिखाए हुए हैं कि लोकल महंगा होता है, ब्रांड सस्ता होता है। तो काफ़ी लोगों को ये बात समझ आ गई है, कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आई है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उनको भी आ जाएगी। तो जनाब ये सैंडल डालनी थी क्लेम पे, तो हम लोग फिर जाना पड़ा, किसी भी आउटलेट विज़िट करना था। तो हम लोगों ने इत्तेफ़ाक से यहीं मिलेनियम मॉल से ली थी, तो हम लोग मिलेनियम मॉल ही चले गए थे। काउंटर पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हम इसको रिपेयर तो करवा देंगे लेकिन एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो उतना तो मुझे भी आइडिया था, बट रिपेयर ऐसी हो कि मतलब पता ना चले, या अगर रिपेयर ऐसी ना हो तो फिर वो एक्सचेंज करें। तो उन्होंने बोला रिपेयर हो जाएगी, तो मैंने बोला ओके है, कोई मसला नहीं है। तो हमें उन्होंने स्लिप बना के दे दी थी। बाकी यहाँ बैग से जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पे आए हुए थे, फिर मुझे कुछ ज़्यादा ही सैंडल्स दिख गई थी। तो विंटर कलेक्शन भी इन लोगों की आ चुकी है और अच्छी आई है। तो ये है कुछ विंटर कलेक्शन, कुछ आगे भी लगी थी, और स्टार्टिंग 1500 से थी इनकी विंटर कलेक्शन। सो बीइंग अ मुस्लिम, हमें जो भी सैंडल्स हो खुद पहन के ट्राई करना चाहिए, ताकि किसी नामहरम का हमारे हाथ टच ना हो। वहाँ के एम्प्लॉयज़ तो बोलते हैं मैम मैं इसको सेट कर देता हूँ, मैम मैं स्ट्रैप लगा देता हूँ। तो मैं बोलती हूँ नहीं, स्टे अवे। तो मैं खुद ही पहन के चेक करती हूँ, और आप लोगों को भी ये करना चाहिए। छोटी छोटी बातों तो हम इग्नोर करते हैं। वी आर मुस्लिम गर्ल, हमें ये याद रखना चाहिए। और चूड़ी और चप्पल कभी भी किसी नामहरम से नहीं पहननी चाहिए, खुद मतलब ट्राई करनी चाहिए। तो यहाँ मैं पहन के वॉक कर रही थी कि हाँ कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं वॉक करके ज़रूर देखती हूँ। फिर मैंने सेकंड गोल्डन भी निकलवा ली थी, और इसकी हील थोड़ी कम थी, और जो मैंने फ़र्स्ट पहनी थी उसकी हील ज़्यादा थी ये वाली की। तो मुझे मतलब दोनों में से फ़ाइनल करनी थी, तो फाइनली मैंने ये वाली फ़ाइनल कर दी थी, जो मैं आपको चल के दिखा रही हूँ। लेकिन इसका कोई फ्रेश फेस नहीं था। उन्होंने बोला मैम हम चाहते हैं हम इसका फ्रेश फेस लेकर आते हैं। मतलब जब तक हम ये वाली रखी हुई देख लें, तो ये स्टार्टिंग थी 1000 से, और फिर जाई थी 1500 2000, ये सब सेल में लगी हुई थी। तो ये भी 1000 की थी और बहुत कंफर्टेबल थी। मैंने इसको वेयर करके देखा तो सोचा ऑफ। फिर हमारी सैंडल में तो फ्रेश पीस मिला नहीं, तो हम फिर छोड़ के वापस निकल गए। फिर यहाँ मिला सावा। सावा पे मेरी सिस्टर ने जाने नहीं दिया। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि हाँ मैं कोई चीज़ देखती हूँ उसको अच्छी तरह, मतलब ख़ास तौर पे सैंडल, तो मैं खूब वॉक करके और अच्छे से जो पसंद आती है वो लेती हूँ। तो मतलब इन लोगों की बहुत अटती है, मेरी सिस्टर्स वगैरह की, कि हाँ भाई इतना टाइम लगा रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो। भाई जब आए हैं लेने के लिए तो तरीके से नॉर्मल से, और कोई चीज़ देखेंगे, एक जगह नहीं पसंद आई तो दूसरी जगह देखेंगे। तो मतलब उसकी बस अलार्म बन जाती है मेरी सिस्टर ना, कि चलो 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 ये कर। और मेरा ये होता है कि आपको जाने में टाइम निकालने में मसला होता है, आप टाइम निकाल के किसी जगह जाओ, लेकिन अब जब चले गए हो तो एटलीस्ट तरीके से जो शॉपिंग करनी है, जो चीज़ लेनी है वो ढूंढ के सही से ले लो। तो बस वो अलार्म ना बजे जा रहा था मेरे सर पे। तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों ले आई इसको। फिर मैंने बोला कि मैं भाई बता देती, तुम्हें इतनी जल्दी थी तो मैं अपनी फ्रेंड्स को ले आती साथ, और वो तुमसे तो अच्छी हैं, मतलब अलार्म तो नहीं बनती मेरी फ्रेंड्स। और कल मैंने नोट किया, ये सिर्फ कल नहीं हमेशा ही अलार्म बनती है। इससे पहले कि हम लोग लकी वन गए थे, वहाँ पे भी ये दोनों बहनें मेरी अलार्म बनी हुई थी और मुझे सही से शॉपिंग करने दी। मैं बस 3-4 ही सैंडल्स ला पाई थी लकी वन से जल्दी जल्दी में। तो बस वहाँ पे भी ये लोग अलार्म बनी हुई थी, और ये हर जगह ही अलार्म बन जाती हैं जाके, बस चलो 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 यही करती रहती हैं। ये चीज़ मैंने आज रियलाइज़ की।
खैर क्या था, फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। फिर मैंने बोला चलो कुछ खा लो, क्योंकि खाने के लिए हमें साइमा मॉल जाना पड़ता। फ़िलहाल हम लोग मिलीनियम पे थे, तो खाने के लिए हमें साइमा मॉल जाना पड़ता। तो उन्होंने मना किया, नहीं नहीं घर चलो। मुँह तो ऐसा बना हुआ था कि बस मैं जैसे ज़बरदस्ती मार के लाई हूँ भाई, मैं पूछ के आपसे बोल के कि हाँ भाई मिलीनियम जाना है तो लाई हूँ। और ये चप्पल भी जो पहनी हुई स्टाइलों की है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है और इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। तो जनाब फिर हम लोग निकल गए थे और यहाँ फिर केएफसी था। तो केएफसी पे इतना रश था, काश मैं आपको करीब से दिखाती। मतलब लोगों ने बॉयकॉट नहीं किया। मुसलमानों का सबसे बड़ा यही मसला है कि यूनिटी नहीं है। अगर यूनिटी हो ना तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं, लेकिन यूनिटी होगी तो कुछ करेंगे ना। खैर फिर हम लोग घर आ गए थे। यही था आज का व्लॉग। ब्लॉग डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।